अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त शान उमर और ये हमारा 11th जो है वो चैप्टर समझ लें उसका ये टेस्ट है बैच 3 का। इसको देखते हैं जी। सर्दी बहुत है इसीलिए मुझे अजीब सा देख के जो ना अजीब सा महसूस नहीं कीजिएगा। पहला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर मेथड जिसके अंदर उस्ताद आके पढ़ा के चला जाता है तो वहाँ इंटरेक्शन तो नहीं होता, उस्ताद आके पढ़ाता है, वहाँ बच्चे सुनते हैं, बच्चे पैसिव होते हैं, यानी टीचर सेंटर है, पैसिव है, वन वे कम्युनिकेशन, सारी बातें ठीक हैं, इंटरैक्टिव ये नहीं है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लेक्चर। लेक्चर मेथड का एडवांटेज क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग होती है, नहीं बच्चों ने तो सुनना है। प्रोमोट एक्टिव, बिल्कुल कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती। एफिशिएंट फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब उस्ताद ने कोई बड़ा सा लेक्चर पढ़ाना हो, बहुत सी बातें बतानी हो, रिवीजन करवानी हो, तो यहाँ पे जो डिडक्टिव वगैरह यानी तो वो लेक्चर मेथड वहाँ पे बेस्ट होता है। ठीक है जी। इन द डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, जहाँ डिस्कशन हो, हु प्ले अ मोर एक्टिव रोल, तो वहाँ ज़्यादा जहाँ डिस्कशन होगी तो बच्चे ज़्यादा, इन सवाल ज़्यादा बच्चों की तरफ से आएंगे, थोड़ा सा उस्ताद का रोल होगा। बच्चे बच्चों को जवाब दे रहे होंगे या उस्ताद सिर्फ उनको फैसिलिटेट कर रहा होगा या कुछ कुछ आंसर दे रहा होगा, तो स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। Which teaching method is most likely to result in diverse viewpoint and active debate among student? जहाँ पे जो है वो लाइकली टू रिजल्ट इन डाइवर्स वे, जहाँ पे बहुत से लोग अजीब मुख्तलिफ बिरादरियों के मुख्तलिफ जगहों के लोग हों, तो डाइवर्स व्यू पॉइंट वहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट दे, तो एक्टिव डिबेट में, तो ये इंडिविजुअल स्टडी मैथड, ग्रुप प्रोजेक्ट मैथड, डिस्कशन मैथड कह सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट व्यू पॉइंट आ रहे हैं, किसी चीज़ के हवाले से डिबेट हो रही है तो डिस्कशन मैथड होगा। बट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड टीचिंग। डिमॉन्स्ट्रेशन में जहाँ टीचर क्लासरूम के सामने परफॉर्म करके दिखाता है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड साइंस के अंदर होता है जहाँ उस्ताद परफॉर्म करता है, तो थ्रू लेक्चर इसमें नहीं होता, डिस्कशन भी नहीं होती इसके अंदर। टू शो द समथिंग हैव डन और वर्क, तो जहाँ पे करके दिखाया जाता है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये टू शो समथिंग इफ डन और वर्क, तो ये जो करके है तो ये वाला होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा। 6 है, विच टीचिंग मेथड इज ऑफन यूज्ड अलोंग साइड द ड्रिल मेथड। ड्रिल क्या होती है? जिसमें प्रैक्टिस की जाती है बार बार, तो कौन सा टीचिंग में ड्रिल मेथड के साथ चलता है? डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी, यानी जहाँ पे हम किसी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जा रहे होते हैं तो हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है। और ड्रिल क्यों कहते हैं कि एक काम बार बार करेंगे तो डेफिनेटली आप उसकी गहराई में जाएंगे, आपकी ईच एंड एवरीथिंग उसकी क्लियर हो जाएगी। Which of the following subject are areas is the demonstration method most commonly used for? demonstration के अंदर कौन सा commonly है? ये साइंस के अंदर ज़्यादा, जो साइंस एक्सपेरिमेंट, यहाँ demonstration method यूज होता है। Which of the following is a potential limitation? drill method की limitation क्या है? एक तो टाइम बहुत ज़ाया होता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी चाहिए, इन टाइम और रिसोर्स इंटेंसिव। भाई इतने पैसे, एक काम बार बार करना है, हाँ जी केमिकल को साबुन बना रहे हैं, एक दो गलत दूसरी जगह, तो ये बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो कंज्यूम टाइम का भी और पैसे का भी, वसाइल का भी कंज्यूम होगा। वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द हुरिस्टिक? इन्वेस्टिगेशन करना चीज़ों के वगैरह। टू कन्वे इन्फॉर्मेशन थ्रू एक्सचेंज, बिल्कुल नहीं। टू क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम ये हो सकता है, टू रिलेट ट्रेडिशनल नहीं, टू प्रमोट नहीं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सारे ह्यूरिस्टिक इन्वेस्टिगेशन करने ये वाला। मॉन्टेसोरी मेथड के अंदर क्या कहते हैं? प्राइमरी फोकस के बच्चों का नॉलेज बनाया जाए। लेक्चर तो बिल्कुल देना ही नहीं, डायरेक्ट भी नहीं करना अपने बच्चों को। ऑब्जर्विंग एंड गाइडिंग चिल्ड्रन, नेचर लर्निंग, हमने ऑब्जर्व थोड़ी करना है, नहीं। स्ट्रिक्टली इन्फॉर डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली नहीं करना। डायरेक्टिंग ऑल एक्टिविटीज़ एंड प्ले, एक ये भी हो सकता है। और ऑब्जर्विंग एंड गाइडिंग चिल्ड्रन, नेचुरल लर्निंग। अच्छा, नेचुरल लर्निंग, कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं ना, नॉलेज कंस्ट्रक्ट, तो नेचुरल लर्निंग जो बच्चे जिस तरह सीखना चाहते हैं उनकी नेचर लर्निंग के मुताबिक उनको चलाना, ठीक है। 11 है, विच द फॉलोइंग इज द कॉमन वे ऑफ टीचर टू यूज द क्वेश्चन आंसर मेथड इन द क्लासरूम। तो क्वेश्चन आंसर क्या होता है कि आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टिमुलेट डिस्कशन। भाई वहाँ पे क्लास में डिस्कशन की जाए, सवाल पूछे जाए, वो उस्ताद पूछे, बच्चे पूछें, इस तरह। तो बाकी चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव टर्म में देख लीजिएगा। इन द प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट आर टिपिकली एंगेज इन, जो प्रोजेक्ट होता है ना वहाँ पे पैसे बिल्कुल नहीं होते। रेपिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिक स्किल हो सकता है। इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड, ये असल है कि बच्चे इंडिपेंडेंट होकर, उस्ताद ने काम जिम्मे लगा दिया, इंडिपेंडेंट होके खुद हाथों से काम कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर होता है।
विच आर द फॉलोइंग कॉमन फीचर चाइल्ड सेंटर क्लासरूम स्ट्रिक्ट एडरेंस, स्ट्रिक्ट वाली बात चाइल्ड सेंटर में होनी नहीं, मेमोराइजेशन बिल्कुल रटलाइजेशन उसके अंदर नहीं होती, कस्टमाइजेशन लर्निंग टू मैच इंडिविजुअल स्टूडेंट इंटरेस्ट है, ये बात ठीक है कि हर बच्चे के इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसकी लर्निंग को कस्टमाइज किया जाए, ये ठीक है, रिजिड वाली बात बिल्कुल होता है। पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ टीचर सेंटर क्लास लिमिटेशन क्या है कि इट अलाउज स्टूडेंट टू चूज नॉट टू लर्न, भाई बच्चों को कहाँ यहाँ पे जो है ना वो इजाज़त दी जाती है कि आप इट प्रमोट वन साइज फिट ऑल अप्रोच, ये बात ठीक है। भाई देखें वन साइज यानी सबको एक ही लाठी से आंका जाता है, सबको एक ही तरह, टीचर सेंटर में उस्ताद पढ़ा रहा है उसे नहीं परवाह कि मेरे बच्चे जो है ना वो कोई किस डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, डाइवर्स आईक्यू लेवल है, नहीं उसने जो है ना वो पढ़ा देना। विच टीचिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन फोस्टरिंग स्टूडेंट कोलैबोरेशन टीम, तो कोलैबोरेशन टीम जो है ना ये कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जहाँ पे जो है ना वो उनको बच्चे कोलैबोरेशन और टीम वर्क से काम करते हैं। विच टीचिंग मेथड रिलाइज हैवीली ऑन द टीचर डिलीवरिंग कंटेंट, ये लेक्चर मेथड में टीचर की बात के ऊपर ही सारा भरोसा होता है, जैसे टीचर उस्ताद ने पढ़ा दिया। इन विच टीचिंग मेथड डू स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर एंड मैनिपुलेट मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, तो कंस्ट्रक्टिव ये मॉन्टेसरी वाले नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे। ड्यूरिंग लेक्चर टीचर आस्क स्टूडेंट थ्रू प्रोवोकिंग क्वेश्चन, पे बड़े उस्ताद बच्चों से क्वेश्चन करता है प्रोवोकिंग, जो उनको इंस्पायर करते हैं डिस्कशन के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, तो ये वाली विच टीचिंग टेक्निक इज बीइंग यूज्ड, तो ये यहाँ पे जो है वो एक्टिव क्वेश्चन करेगा उस्ताद, तो इस तरह बच्चे जो है ना वो डिबेट में हिस्सा लेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग फ्लिप के अंदर क्या होता है कि उस्ताद जो है ना बच्चों को प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता है और बच्चे उसको जो है ना घर से याद करते हैं आते हैं और जब क्लास में आते हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन होती है, तो ये फ्लिप लर्निंग का तरीका होता है। इन विच टीचिंग में टू स्टूडेंट टेक ऑन द रोल ऑफ द टीचर बाय एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट ऑफ देयर पीयर्स, तो इन विच टीचिंग मेथड डू स्टूडेंट टेक ऑन द रोल, यानी बच्चे जो है ना वो पढ़ाते हैं और वो एक्सप्लेन जो है ना उस्ताद के लेसन को पेयर ट्यूटरिंग हो गई, एक दो बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं। विच टीचिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग प्रोग्रेस थ्रू क्विजेज, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के क्विज टेस्ट असाइनमेंट, तो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, प्रोग्रेस की लफ्ज ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। रैग ने कहा था कि 5 से 10 स्टूडेंट 5 से 10 मिनट जो वो होते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर, सिंपोजियम पहले गलत हो गई है, बिल्कुल गलत हो गई है, ये सिंपोजियम है, ठीक है, सिंपोजियम जो है वो एक क्या है, ये डिस्कशन मेथड को सिंपोजियम कहते हैं। प्रैक्टिस जो होती है ना ये इंडक्टिव ड्रिल मेथड के जरिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छा अबाउट प्रोजेक्ट के अंदर पर्पस ऑफ एक्टिविटी बिल्कुल है, प्रेसिडेंट सोशल एनवायरनमेंट इट कंप्लीट रियल लाइफ, ठीक है, टीचर सेंटर नहीं है, बाकी सारी बातें इसमें आती हैं। ड्रामा रोल प्ले यूज, ये हिस्ट्री वाले ना चैप्टर्स के हिस्ट्री के रोल अदा करने के लिए ड्रामा ठीक रहता है समझाने के लिए। अमेरिका वाले जो ना वो कंटेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मकसद क्या है, और ब्रिटिश वाले कहते हैं कि टीचर और कंटेंट का जो ना वो उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंस होती है कि जिसके अंदर गुफ्तगू यानी ऑडियो गुफ्तगू भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकती है, लेकिन ये टीवी टेली कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं होती, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो अल्टरनेटिव है कॉपरेटिव कॉम्पिटिटिव के, यानी इसके मुकाबले जो इसके उलट है वो कॉम्पिटिटिव मॉडल्स हैं। द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम, वो अपने पेयर्स के साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। CI कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन मोड नहीं होता, यानी आपने देखा ट्यूटोरियल मोड वीडियो सुनना, ड्रिल मोड भी हो गया, सिमुलेशन उसी तरह करके, लेकिन ये क्वेश्चन होती है, कंप्यूटर आपसे सवाल नहीं करता, ये तो प्रोग्राम लर्निंग होती है ना वहाँ पे। द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल में हाईएस्ट होती है वो होती है हमारे पास इवैल्यूएशन होती है हाईएस्ट लेवल। विच टीचिंग मेथड एम्फसाइजेस स्टूडेंट लेड एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के जरिए जो होती है ना वो डिस्कवरी के अंदर, डिस्कवरी लर्निंग, यानी यहाँ पे हाथों से किए जाते हैं, खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करना डिस्कवर करना में आता है। विच टीचिंग मेथड एनकरेज कोलैबोरेशन एंड पीयर लर्निंग, जहाँ पे दोस्तों से और पीयर से हम जो लर्निंग करते हैं वो हमारे ये जिग्सा आ जाएगा, जिग्सा के अंदर जहाँ दोस्तों से मैं जिग्सा का एक सवाल और भी आएगा, जिग्सा के हवाले से बताता हूँ। जिग्सा एक मेथड होता है कि जिसके अंदर उस्ताद ना, यानी मिसाल के तौर पर मैंने एक चैप्टर पढ़ाना है, उसके अंदर 5 टॉपिक है, तो मैं जो है ना वो 5 लाइक बच्चों को उसको एक ग्रुप को जिक्सा पढ़ा देता हूँ, चलो 5 ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप को जिक्सा एक टॉपिक पढ़ा दिया, दूसरा टॉपिक, तीसरे को तीसरा, चौथा, पांचवा को पांचवा, उन्होंने अपने ग्रुप के अंदर उन्होंने याद कर लिया, पढ़ा दिया। अब वो मैं कहूँगा हाँ जी पहले वाला ग्रुप दूसरे को पढ़ाया जो उसने पढ़ाया, दूसरे वाला ग्रुप ने जो पढ़ाया वो पहले वाले को पढ़ाया, यानी एक दूसरे को हाँ जी इन्होंने पढ़ा लिया, पहले वाला तीसरे को पढ़ाया, तीसरे वाला पहले को पढ़ाया। इस तरह करके जो जिक्सा होता है कि बच्चे को पढ़ाते हैं, उस्ताद चंद एस्पेक्ट को, चंद चीज़ों को बच्चों को पढ़ा देते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइजेस, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होती हैं वो
रोट नहीं है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव। विद टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग मेथड इन्वॉल्व स्टूडेंट टेकिंग ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग जर्नी। बच्चा खुद जिम्मेदारी लेता है अपने, ये पर्सनलाइज। आजकल देखें, आपका दिल करे तो जिशान उमर एजुकेशनिस्ट को सुने, नहीं दिल करता तो आप किसी और चैनल पे चले जाएं। यानी आपने अपना बनाया हुआ है कि यार मुझे इस बंदे की ज़्यादा समझ आती है, ये बात ठीक है, तो आप उसकी सुनते हैं, ठीक है। पर्सनल लाइव लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन के अंदर हम हर एक का ख्याल रख रहे होते हैं, तो डाइवर्स स्टूडेंट नीड, हर तरह के बच्चों को, स्टूडेंट के नीड को जो हम देख रहे होते हैं। विच टीचिंग मेथड मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड के अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे आप चीज़ों को बड़ा गहराई से डीपली उसके मतलब इंक्वायरी के साथ देखती हैं। वट इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। फ्लिप्ड के अंदर ये होता है ना कि यहाँ पे उस्ताद ने, यानी मैंने आज बच्चों को, जैसे हमारा वो जो बैच थी चल रहा है, ये फ्लिप्ड लर्निंग ये है कि मैं पहले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देता हूँ, अगले दिन क्लास के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये फ्लिप्ड लर्निंग मेथड ऑफ टीचिंग है जो मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ पे आपको बैच 3 के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो यही फ्लिप्ड लर्निंग जो है वो इसके अंदर एक टीचर का बर्डन बहुत बढ़ जाता है। इंक्रीज टीचर बेचारा वो पहले लेक्चर भी रिकॉर्ड करे, नोट्स बनाए, सारा कुछ दे, फिर बाद में डिस्कशन भी करे, तो ये लोड बढ़ गया, लेकिन फिर भी आप राजी नहीं होते। अच्छा, स्टेम किस स्टैंड कहता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो ये कौन सा बनता है जी? सी बनता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड? स्टूडेंट टीच द क्लास नहीं है, लेक्चर आर डिलीवर्ड आउटसाइड द क्लास एंड इन क्लास टाइम, ये वाला, ठीक है ना। पहले क्लास दे दिया, फिर बाद में एक्टिव लर्निंग होगी। वेयर टीचिंग मेथड प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म वाले ना स्टूडेंट सेंटर्ड की बात करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चा खुद नॉलेज जनरेट करे, दोस्तों से सीखे। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक केस स्टडी, टीचिंग केस स्टडी होते हैं माजी की जो चीज़ें हैं ना, यानी जिसके बेस ऑन रियल वर्ड्स इंडिविजुअल स्टैंडर्डाइज लार्ज, ये वाला होगा। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करते हैं वो कि किसी रियल वर्ड्स के ऊपर आपस में डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में गहराई से देखते हैं। व्हाट इज द की फीचर ऑफ जिग्सा? यहाँ पे एक उस्ताद बच्चों को कोऑपरेटिव ने एक चीज़ सिखाया था, बच्चे कोऑपरेशन के जरिए एक दूसरे को सिखाते हैं। Which of the following focus on practicing specific teaching skill with the small group of student? तो स्मॉल ग्रुप ये माइक्रो टीचिंग है, और ये स्पेसिफिक टीचिंग स्किल की बात हुई है माइक्रो स्मॉल ग्रुप के साथ। विच टीचिंग इन्वॉल्व लॉन्गर लेसन, बड़े बड़े लेसन बहुत से टाइम तक चलते रहते हैं, उस्ताद पढ़ाता रहता है, ये मैक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग को मतलब माइक्रो टीचिंग जो होती है ये लार्ज हाई स्कूल क्लासरूम टीचर, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ थिंक पेयर शेयर, यानी बच्चों पेयर ट्यूटर, ग्रुप डिस्कशन, एक दूसरे को जो है ना डिस्कशन के जरिए सिखाना, थिंक पेयर शेयर, ये ग्रुप डिस्कशन है। वेट टीचिंग मेथड एम्फसाइज द यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन टू स्टिमुलेट। सुकरात के जो मेथड है ओपन एंडेड क्वेश्चन, भाई सवाल जवाब करो, सवाल से सारी लर्निंग होती है। थोड़ा जल्दी मैंने किया है कि एक नमाज का टाइम भी होने वाला है और मुझे घर जाना है, मैं कॉलेज में बैठा हूँ, सिर्फ आपके लिए बैठा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पहले चलो चेक करती हैं कि मेरी कौन सी मैंने गलती की, क्योंकि मेरा कभी भी कोई ठीक नहीं होया, एक कदम मैं गलती ज़रूर ही करता हूँ। बस सिलेक्ट कर लें जी, ये कितनी बसें आ गई, अब देखते हैं जी। कोई तस्लीम हो गया जी, शुक्र हो गया। स्कोर कितने हैं जी मेरे? वो 30। एक तो गलत होना ही होता है ना, ये तो नहीं है कि निशान उम्र सारे सवाल उसके ठीक हो जाएं, कभी नज़र ना लग जाए मुझे। अच्छा जी, किधर है जी, कौन सा गलत हुआ है, कौन सा मुझे याद आ जाए। शायद सिंपोजियम मैंने ठीक करना है, जैसे मैं ये वीडियो एंड करूँगा मैं सिंपोजियम पहले ठीक कर देना, नहीं तो देने वाले मुझे मारेंगे। बच्चों पोटेंशियल ड्रॉबैक फ्लिप लर्निंग में स्टूडेंट की इंगेजमेंट, हाँ स्टूडेंट की इंगेजमेंट कम होती है। भाई बच्चों ने सुनने को, मैं अपनी जो बीएड की क्लास पढ़ा रहा हूँ ना कॉलेज के अंदर, तो मैं उनको इसी तरह पहले रिकॉर्डेड लेक्चर नोट्स देता हूँ, जब अगले दिन क्लास में आता हूँ पूछता हूँ हाँ जी 110 की क्लास में भाई कितने बच्चों ने कल जो है पढ़ के आए, सारे हाथ खड़े करते हैं, किसी ने कोई नहीं पढ़ा। लेकिन टेक्नोलॉजी की एक्सेस, अब ये टेक्नोलॉजी तो होती है ना वो जहाँ हम प्रैक्टिस करके चीज़ों को उसके लिए होता है। हमारी सोशल साइंस में तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, पर थोड़ी सी जल्दी करके एक गलत ज़रूर करता हूँ मैं, अच्छा नज़र न लगे ना बंदे को ऐसे ही सारे कहे इतना लैक उस्ताद, ना मैं बिल्कुल लैक कोई नहीं हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी। ओए किधर चला गया, किधर चला गया, किधर चला गया।